छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नंदनवन चिड़ियाघर जंगल सफारी की बाघिन बिजली को बेहतर उपचार के लिए गुजरात के जामनगर के वंतारा रेस्क्यू और पुनर्वास केंद्र रवाना किया गया था, लेकिन गुरुवार को पहुंचने के बाद उसका इलाज शुरू होता उससे पहले ही बिजली की मौत हो गई। 2 महीने पहले बीमार बाघिन बिजली की हालत तब गंभीर हो गई जब उसे रायपुर रवाना किया गया था। जंगल सफारी प्रबंधन ने वंतारा रवाना होने से पहले बताया था कि वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर उन्हें भेजा गया है ताकि बिजली का बेहतर इलाज हो सके, लेकिन ट्रेन से 1600 किलोमीटर का सफर करने की वजह से आई परेशानियों के चलते सेंटर पहुंचने से पहले ही बिजली की तबीयत बिगड़ी और उसे बचाया नहीं जा सका। बिजली की मौत की खबर वंतारा सेंटर ने सोशल मीडिया के जरिए जारी की। वंतारा सेंटर प्रबंधन की तरफ से पोस्ट में बताया गया कि हम अत्यंत दुख के साथ जंगल सफारी रायपुर की बहादुर बाघिन बिजली के निधन की सूचना दे रहे हैं, जो हर संभव प्रयास के बावजूद कल रात हमें छोड़कर चली गई। लंबे समय से देखभाल करने वाले और हमारी समर्पित टीम के साथ वह अंत तक अदम्य साहस के साथ लड़ी। हम उसकी यात्रा के दौरान आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हैं। हमारा वादा है कि जिस तरह से हमने बिजली के लिए किया, उसी तरह वंतारा भी जरूरतमंद हर जंगली जानवर तक पहुंचता रहेगा। जहां भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहां अपनी विशेषज्ञता, करुणा और तकनीक का उपयोग करेगा। बिजली का जन्म साल 2017 में हुआ था और वह जन्म से ही नंदनवन में रही है। 2023 में उसके 4 शावकों, जिसमें 3 नर पंचमुख, केसरी, मिघराज और 1 मादा इंद्रावती को जन्म दिया था। अपनी फुर्ती और शाही अंदाज के कारण पर्यटकों की खास पसंद रही बिजली बाघिन की तबीयत अगस्त 2025 में खराब हुई। उसे दस्त और भूख न लगने की समस्या थी। प्रारंभिक जांच में पाचन संबंधी दिक्कतें आईं, लेकिन सुधार न होने पर आगे की जांच में गुर्दे और गर्भाशय में संक्रमण पाया गया। यह बड़ी बिल्लियों में एक गंभीर स्थिति होती है। मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने बताया कि नंदनवन प्रबंधन ने वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में जामतारा वंतारा की विशेषज्ञ की टीम को रायपुर बुलाया। टीम ने 26 सितंबर से 10 दिनों तक बिजली का इलाज किया, लेकिन आगे की उन्नत चिकित्सा की आवश्यकता होने पर उसे जामनगर भेजने का निर्णय लिया गया था। हालांकि यह निर्णय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के बाद बिजली को 7 अक्टूबर को ट्रेन से वंतारा भेजा गया। पूरे सफर के दौरान पशु चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम उसकी विशेष रूप से देखरेख करती रही, लेकिन 8 अक्टूबर को बिजली जब वंतारा पहुंचती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब जब बिजली की मौत हो गई है तो उसे वंतारा भेजने के फैसले को ही गलत ठहराया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब बिजली की तबीयत 2 महीने पहले खराब हुई थी, तब उसे वंतारा सेंटर क्यों नहीं भेजा गया। सुनिए बिजली को वंतारा ले जाने के फैसले के बाद क्या कह रहे हैं वन्य प्राणी संरक्षण कार्यकर्ता। देखिएगा, बिजली जो है जंगल सफारी रायपुर में पिछले 2 महीने से बीमार थी और लगातार उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। अंतिम क्षणों में उसको जो है जामनगर स्थित वंतारा रेस्क्यू एंड केयर सेंटर में भिजवाया गया और वहाँ पर वो गुरुवार को पहुँची है सुबेरे और गुरुवार रात को उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें ये प्रश्न है कि जब हमको मालूम था कि उसकी सेहत और बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो गई है, तो अंतिम समय में 1600 किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा करा के उसको और कष्ट नहीं देना चाहिए था। और 2 महीने से वो ख़राब थी। अगर यही काम करना था तो 2 महीने पहले क्यों नहीं किया गया। तो इस पे पूरी की पूरी जवाबदारी है जो जंगल सफारी मैनेजमेंट की आती है और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जिनके निर्देश पे इसको वंतारा भेजा गया है। तो इससे साफ पता लगता है कि अगर उसकी रायपुर में डेथ होती तो बड़ा भारी हल्ला मचता और वहाँ चला गया, तो अब जो है वो हमारी बॉल दूसरे कोर्ट में चली गई। तो इसके ऊपर से पूरी की पूरी जवाबदारी जो जंगल सफारी प्रबंधन की है और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जो है CWLW उनकी। इनको चाहिए था कि इसको पहले ही वहाँ पर भिजवा देते। 2 महीने से बीमार थी तो 2 महीने पहले अगर भिजवा दिया जाता, उचित समय पर निर्णय लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। और 1600 किलोमीटर में अंतिम समय में इसमें जो उसको इतना कष्ट दिया गया है वो जो है अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है कि वो जब अंतिम क्षण आ गया था उसके वक्त में आप उसको 1600 किलोमीटर की जर्नी कराए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। जर्नी के दौरान डॉक्टर्स वगैरह सब थे, पूरा ध्यान रख रहे थे, उसका पूरा रखा था, पर उसकी तबीयत ही बहुत ही डिटोरिएट हो गई थी।
तो उसका वहाँ पर रास्ते में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था और उसको पीसफुली यहीं पर रायपुर में ही उसकी डेथ हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता, अंतिम क्षणों का कष्ट नहीं सहती। द लेंस के लिए कैमरा पर्सन यासिन मेमन के साथ दानिश अनवर की रिपोर्ट।